दुबई का वह काला सच जो हमेशा आपसे छिपाया जाता है। दुबई एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों के सामने ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और सड़कों पर फर्राटे भरती लग्जरी गाड़ियों की तस्वीरें तैरने लगती है। कुल मिलाकर दुबई की एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाती है मानो दुबई से अच्छा और दुबई से खूबसूरत शहर दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन दोस्तों, पूरी सच्चाई कुछ अलग है। चमकते दमकते दुबई के पीछे का एक ऐसा काला सच भी है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप दुबई के काले सच को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है जनाब कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुबई आज दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतें हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही मौजूद है। बुर्ज खलीफा को दुबई बड़ी शान से दुनिया के सामने पेश करता है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश भी की जाती है कि दुबई कितना रईस है। लेकिन बुर्ज खलीफा से जुड़ी एक सच्चाई हमेशा दुनिया से छिपाई गई है और वो है बुर्ज खलीफा की वजह से पर्यावरण को होने वाला नुकसान। दुबई का वातावरण बेहद ही गर्म है और बुर्ज खलीफा में जिन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उन्हें ठंडा रखने के लिए बेशुमार अलग अलग टेक्नोलॉजी और एसी का इस्तेमाल किया गया है। इस चक्कर में बेतहाशा खतरनाक गैस और दूसरे पॉल्यूटेड एलिमेंट एनवायरनमेंट में घुल गए हैं। इस तरह एक बिल्डिंग की हिफाजत करने के लिए पूरे शहर की हवा की सांसों में जहर घोला जा रहा है। इसके अलावा क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से रोजाना निकलने वाला कचरा कहां जाता है और इसका निपटारा कैसे किया जाता है? दरअसल ये वह पहलू है जिसे हमेशा दुबई दुनिया से छिपाता रहा है। बुर्ज खलीफा से हर दिन हजारों टन कचरा निकलता है। इस कचरे को बेहद ही गुपचुप तरीके से ट्रकों के सहारे शहर से दूर ले जाया जाता है। ये भी प्रदूषण बढ़ाने में काफी योगदान देता है। बुर्ज खलीफा के अलावा अकेले दुबई में लगभग 70 के करीब आसमान छूती इमारतें हैं। इन गगनचुंबी इमारतों से वातावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन इन सब पहलुओं पर कभी कोई चर्चा नहीं की जाती। इस बारे में ना तो आपको दुबई की मीडिया में कोई खबर देखने को मिलेगी और ना ही दुबई का कोई पत्रकार इस बारे में बात करता है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। बुर्ज खलीफा की तरह दुबई के मैन मेड आइलैंड की चर्चा खूब होती है। दुबई में कई आइलैंड ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है। पान जमोरा उन्हीं में से एक है। मैन मेड आइलैंड्स के नाम पर दुबई खूब वाहवाही लूटता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर कोई बात नहीं की जाती। दरअसल इन मैन मेड आइलैंड्स को बनाने के लिए बेतहाशा रेत समुद्र की गहराइयों से निकाली गई है और निकाली जा भी रही है। इससे समुद्र के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। वैज्ञानिक इसे बेहद ही खतरनाक मान रहे हैं, मगर इस पर दुबई किसी की सुनने को राजी नहीं है। चलिए अब आपको हम दुबई पुलिस के डार्क साइड के बारे में बताते हैं। दुबई पुलिस को दुनिया की सबसे मॉडर्न पुलिस माना जाता है। फरारी पर चलने वाली दुबई पुलिस का डार्क साइड ये भी है कि जब कभी दूसरे देश के नागरिक पुलिस के पर्चे में पड़ते हैं तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि दुबई पुलिस दूसरे देश के नागरिकों के साथ काफी भेदभाव करता है और उन्हें पूरी कानूनी मदद भी हासिल नहीं करने देता। इतना ही नहीं, दुबई में पूरी कानूनी प्रक्रिया अरबी भाषा में की जाती है। ऐसे में वैसे लोग जिन्हें अरबी नहीं आती वे बेगुनाह होते हुए भी कई बार फंस जाते हैं। चलिए अब आपको दुबई में होने वाली अय्याशियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप शायद कम जानते हो। दुबई को बिजनेस के लिए एक आइडियल सिटी कहा जाता है। यही वजह है कि ये ग्लोबल सिटी भी है। यहाँ टूरिस्ट भर कर आते हैं, लेकिन बिजनेस की आड़ में यहाँ जिस्म फरोशी का खेल खूब बढ़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों में दुबई में प्रोस्टिट्यूशन में काफी बढ़ावा आया है और आरोप तो यहाँ तक लगा दी जाते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन दूसरे देशों से काम के नाम पर लड़कियों को बुलाकर जबरदस्ती उन्हें इस धंधे में धकेलते हैं। दुबई में प्रोस्टिट्यूशन भले ही लीगल ना हो, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ आज प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस काफी तेजी से फल फूल रहा है। ड्रग्स के मामले में भी आज दुबई काफी आगे निकल चुका है। दुबई के अमीर जादों के शौक के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की हर महंगी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में दुबई में ड्रग्स का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ा है।
कहा जाता है कि ड्रग्स के खेल में वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल भी हैं। अब आपको हम दुबई के ऐसे एक डार्क साइड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आप दुबई से नफरत करने लगेंगे। अक्सर दुबई के लोगों को सबसे अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। दुबई में लाखों की संख्या में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों से आकर लोग काम करते हैं। दुबई में जो आप ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं उन सब का निर्माण इन्हीं लोगों ने मिलकर किया है, लेकिन इन लोगों के साथ दुबई में जो सलूक किया जाता है वे बेहद ही शर्मनाक होता है। इन लोगों के रहने के लिए बेहद ही छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। एक छोटे से कमरे में 8 से 10 लोगों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। बाहरी देशों से आकर यहाँ काम करने वाले लोगों में एक गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता है। कहा भी जाता है कि दुबई में सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक या तो अमीर या दूसरे गुलाम लोग। अमीर की कैटेगरी में वो लोग हैं जो दुबई के नागरिक हैं या दूसरे देशों से आकर दुबई में रह रहे हैं, लेकिन जो लोग निचले पदों पर हैं और काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज्यादती होती है। यहाँ काम करने वाले मजदूर तंगी और मुसीबत में अपना जीवन जीते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आप दुबई के इन काले सच के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।